This is first lecture of the chapter electromagnetic induction for class 12 science. So already I told you this chapter is very important and conceptual. Here mainly we will learn that how changing magnetic field produce current. Changing magnetic field produce current. In previous two chapter regarding magnetism we just come to know that current can produce magnetic field. Okay, and reason cause of the magnetic field we got details about that. Here we will see how changing magnetic field can produce electric current. So here application will be mainly electric what? Generator, electric generator, electric heater, like that. Okay, so before we start the topic we have to know about magnetic flux. So already we know that what is electric flux. Concept is similar. In electric flux, electric lines is responsible, and here magnetic lines are responsible for what? Magnetic flux. So magnetic flux phi b is equal to the number of field lines, means magnetic field lines passing perpendicular through a surface. सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लाइन पास हो रहा है. जैसे ये एक सरफेस है. ओके, सरफेस का परपेंडिकुलर में कितना लाइन पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स. सो हम लोग देखते हैं पहले ये एक सरफेस है. देखो यहाँ पे ड्रॉ करना, सरफेस को परपेंडिकुलर में ड्रॉ करना डिफिकल्ट है. अब तो ऐसा मानना ये सरफेस है, इस सरफेस से कितना लाइन जा रहा है? 1 2 3 4, तो फ्लक्स कितना होगा? 4. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकेंड केस में क्या है कि सरफेस सेम है बट लाइन डेंसिटी ज़्यादा हो गया. तो लाइन डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया? 6. 1 2 3 4 5 6 हो गया. यहाँ पे क्या है कि एरिया बढ़ा दिया तब भी आपका लाइन डेंसिटी सेम है बट एरिया बढ़ा दिया तब भी फ्लक्स क्या है? बढ़ गया, 8 हो गया. सो देखा गया मैग्नेटिक जो फ्लक्स है दैट इज डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड. ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो लाइन का डेंसिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा तो लाइन भी ज़्यादा पास होगा. एरिया ज़्यादा होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा. सो और यहाँ पे याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर में होता है और उसी डायरेक्शन में लाइन जा रहा है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा. सो ऑलरेडी मैंने बताया था लास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो फाई बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. याद रखना अगर सरफेस का पैरेलल में जैसे सरफेस से पैरेलल में ऐसा लाइन जा रहा है तब आपका कोई फ्लक्स नहीं होगा. ओके, परपेंडिकुलर में यानी सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन जा रहा है उसी को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा. इसका मतलब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होना पड़ेगा आपका? सेम. तभी वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम. क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है. सो ऑलरेडी वी कम टू नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is equal to b a cos थीटा. ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गए. कोई हम सरफेस कंसिडर किया, उस सरफेस का परपेंडिकुलर में कितना लाइन पास हो रहा है, तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मेनली फ्लक्स से रिजर्व करेंगे. मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो हियर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नहीं बोल के हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ध्यान से, हाँ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. सेकंड, एरिया चेंज होगा. बात सेम है, एरिया चेंज होने से भी कहानी चेंज, उसके बाद आपका थीटा क्या होगा? चेंज होगा. अब देखो फैराडेस ने एक्सपेरिमेंट किया, फैराडेस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. फैराडे ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया. तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक कॉइल रखा है. कॉइल में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है. वोल्टेज सोर्स अगर नहीं है तो कॉइल में कोई करंट नहीं है. ठीक है, लेकिन फैराडे ने ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करता है. मतलब चेंज करके देखा है कि करंट जो कॉइल है, कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है. इसका मतलब है कंडक्टिंग कॉइल है, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, लेकिन कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है. तो आप इसको खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. एक कॉइल, एक सर्कुलर तार है, ठीक है, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो, एक छोटा सा एलईडी लगा दो. ठीक है, तो उसका पास अगर एक मैग्नेट को उसका पास मैग्नेट का पोजीशन को चेंज करते रहो, देखना वो एलईडी जलेगा और गैल्वेनोमीटर में करंट रिफ्लेक्शन शो करेगा.
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हो, घर में भी करके देख सकते हो, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसका मतलब है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो उसमें अगर कोई भी कंडक्टर होगा उसमें करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, इंड्यूस विदाउट एनी वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है, डायरेक्शन सेम है, इनवर्ड है, और एक करंट कैरिंग कॉइल है। कॉइल का एरिया को हम चेंज कर दिया, मतलब रेडियस को चेंज कर रहा है, कॉइल का एरिया को चेंज कर रहा है, तभी फ्लक्स चेंज होगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन चेंज होगा। एक्चुअली यहाँ पे मेनली क्या होगा, कॉइल जो है, कॉइल का एरिया चेंज करने से उस कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा एक्चुअली। हाँ, उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो तब भी देखा गया यहाँ पे करंट क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। ठीक है, इंड्यूस हुआ है। थर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड को भी हम कांस्टेंट रखा है, एरिया को भी कांस्टेंट रखा है, लेकिन वो जो रिंग है, रिंग घूम रहा है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, असल रियल में आपका जो जनरेटर में ना रोटेट होता है कॉइल का, वहाँ पे एंगल ही चेंज होता है, एंगल चेंज होकर फ्लक्स चेंज होता है, तभी ऐसे करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो इसमें से हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा रेस्पेक्टिव कॉइल में और रेस्पेक्टिव कंडक्टर में, तो वहाँ पे इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बी को चेंज करो व एरिया को चेंज करो व थीटा को चेंज करो, तीनों केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी तरफ चेंज कर दिया किसी करंट कंडक्टिंग कॉइल में, सो इन दैट केस इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस, इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडेस लॉ। ऑलरेडी हम लोग ये जान चुका है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है किसी करंट कॉइल में, ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल में, तो उसमें क्या होता है, करंट ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी वोल्टेज सोर्स। ओके, सो उसमें से आपको फ्लक्स चेंज करने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना पड़ेगा, या तो कॉइल का एरिया चेंज होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, या तो एंगल चेंज होना पड़ेगा। ओके, सो फैराडेस का जो फर्स्ट लॉ है उसमें ये बताया, व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी तीनों को कंबाइन करके हम लोग क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या तो एरिया चेंज करो, या तो कॉस थीटा को चेंज करो। ठीक है, तीनों में से एक, सब मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कंडक्टर, मतलब जिसका साथ एक कंडक्टर का लिंक है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, मतलब वो कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। मैं फिर से बताता हूँ, मान लो ये एक तार है, ठीक है, तार है, अभी या इस मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन जा रहा है, या तो अब मैग्नेट का पोजीशन चेंज करो तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या तो कॉइल का एरिया चेंज करो तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ही बोलते हैं अभी, पर एंगल चेंज करने से भी चेंज होगा। तो इस तीनों में से कोई एक चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में, तब इस कॉइल में, इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। If the conductor forms a closed coil, induced current flows through it. ठीक है, क्लोज होना पड़ेगा, मतलब सर्किट कंप्लीट होना पड़ेगा। ठीक है, सर्किट शुड बी कंप्लीटेड। सो जैसे एक कॉइल है, यहाँ पे एक सोलेनोइड रखा है, सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू वायर विद ए गैल्वेनोमीटर, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। अब एक मैग्नेट को हम लोग मैग्नेट का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा इस एरिया में, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हम लोग और एक लाइन लिख सकते हैं, whenever there is a relative motion between coil and magnet and EMF is induced in coil, if it is closed circuit then induced current flows through it। मतलब रिलेटिव मोशन का बात कर देते हैं इसमें, मतलब कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन देखो यहाँ पे एक कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है, जिससे एक कॉइल भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, सेम डायरेक्शन में एक मैग्नेट भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा, कि दोनों का वैसा रिलेटिव मोशन नहीं है। सो मैग्नेट एंड कॉइल का बीच में रिलेटिव मोशन होना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन होना पड़ेगा, एक रेस्ट एक मोशन बाय, एक स्लो जा रहा है एक फास्ट जा रहा है, तब होगा। ओके, तब जाके उस कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज फैराडेस सेकंड लॉ। The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux। हाँ,
यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट का। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा है तो क्या इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज़्यादा है तो इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ व इंड्यूस करंट, ईएमएफ और करंट, यहाँ पे करंट का ईएमएफ का वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ इज डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू कितना वो नहीं है, चेंज कितना हो रहा है। मान लो 1000 है, 1001 हो गया, ठीक है, 1000 था 1001 हो गया। और मान लो एक केस से 5 था 100 हो गया, तो ईएमएफ कहाँ ज़्यादा होगा? 5 से जब 100 वहाँ पे ज़्यादा होगा, 95 चेंज हुआ है। 1000 से 1001 हो गया मतलब 1 चेंज हुआ है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, चेंजेस कितना है, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए एरिया चेंज करो, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या तो थीटा चेंज करो। तो रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ईएमएफ, ठीक है, बाय इंड्यूस करंट। और यहाँ पे ना हाँ एक साइन होगा माइनस, ये साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये साइन को आपको समझ में आएगा जब हम लेंस लॉ पढ़ेंगे। लेंस लॉ मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ हमेशा उस ईएमएफ का जो एग्जीक्यूशन है हमेशा अपोजिट होगा, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अपोजिट होगा। ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा जब इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लेंस लॉ वगैरह पढ़ेंगे। अब इतना मान लो कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, निर्माण करो। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, चेंज हो रहा है, तो इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको सोल्व करके भेजो, सिर्फ मैग्नीट्यूड भेजने से हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड भेजो, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए न्यूमेरिकल सोल्व करो। ए कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ strength 0.5 Tesla. If suddenly the radius of coil starts shrinking at the rate of 0.1 millimeter per second, find the EMF induced in conducting circular coil when radius of coil is 5 centimeter. मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत डिटेल्स मैंने बताया। EMF इज इक्वल टू मॉडुलस साइन को नहीं लिया, इतना है, ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ, उसके बाद ये इतना मैंने जो बता दिया इसके हिसाब से आप सोल्व करो। हाँ, उसके बाद आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे कैसे किया, अगर नहीं समझ में आने से फोन करना, ओके, सोल्व करके भेजो। मैं मतलब मेन पार्ट मैंने कर दिया ऑलरेडी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट लेंस लॉ विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेंस लॉ पढ़ाने के बाद फिर सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह कॉन्सेप्ट होगा। फिर हम लोग आएगा एसी का एनालिसिस एंड देन एलसीआर सर्किट, ओके।